हेलो फ्रेंड्स, मैं जय शंकर कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का क्वेश्चन और आंसर, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपने भाषा में समझाया भी हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए इस प्रश्न और उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, यानी युग्म मतलब जोड़ा, क्या होता है? युग्म मतलब जुड़वा, ठीक है। युग्म मतलब जुड़वा, युग्म मतलब जुड़वा, यानी दो ऐसा संख्या लिखना है जिसका जुड़वा, यानी कि दोनों को मिलाने पर ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। यानी जुड़वा ऐसा लिखना है जिसका माइनस प्लस करने पे -7 आना चाहिए। यानी जोड़ के मंगाइए या घटा के मंगाइए, जैसे भी -7 उसका जोड़ने पे आना चाहिए, ठीक है। योग पूछ रहा है तो जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। योग -7 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर माइनस का 5 और माइनस का 2 लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 दोनों माइनस है, तो दोनों मिल करके 7 माइनस हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसका अंतर -10 लाना है, यानी कि अंतर -10 लाना है। तो अंतर -10, अब देखिए अगर हम यहाँ पर 12 अगर माइनस का लिख दें और एक चीज यानी 2 प्लस का लिख दे, तो 12 में से 2 प्लस का निकल जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। अब यहाँ पर देखिए योग शून्य होना चाहिए, यानी कि दोनों पर योग मतलब जोड़ करके, यानी कि जोड़ने पर शून्य आना चाहिए। अगर किसी भी चीज को जितना माइनस में उतना ही प्लस में लिखेंगे तो दोनों जोड़ने पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर 5 लिखे प्लस का और 5 ही लिखे माइनस का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। जितना प्लस और उतना माइनस अगर लिख दें तो उसको जोड़ने पे शून्य हो जाएगा। देखिए करके आपको दिखाते हैं। माइनस, ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर माइनस, ये 5, ये देखिए ये प्लस वाला 5 है, इसमें जोड़े हैं माइनस वाला 5, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 है तो 5 ही लिख दीजिए, यह प्लस और माइनस मिलकर के माइनस, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो देखिए तो जोड़ बोल रहा है, लेकिन जोड़ने पर हमारा माइनस बन गया, यानी घटाव बन गया, तो इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में एक ही सेम टू सेम, यानी सेम अंक जो है एक प्लस और एक माइनस में लिखेंगे तो जोड़ने पर शून्य आता है। समझाना। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। मतलब एक संख्या का युग्म लिखना है, यानी जुड़वा लिखना है, जिसका ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कितना होना चाहिए? 8 अंतर होना चाहिए, उसका अंतर 8 होना चाहिए। समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हल हम देखते हैं, हल करते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं आपको कि 2 का ए नंबर है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। यानी कि 2 युग्म लिखना है, ठीक है ना, युग्म लिखना है, यानी जुड़वा लिखना है जिसका अंतर हमको प्लस में 8 चाहिए, ठीक है।
अगर अगर माइनस का 2 लिख दें, ठीक है, माइनस के 2 और माइनस का आपको 10 लिख देते हैं। देखिए इसको जोड़ करके, नहीं अंतर करके यानी घटा करके देखिए कि प्लस का 8 आ रहा है कि नहीं। एक हो गया माइनस का 2 और एक हो गया माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पर -2, अब यहाँ इसका मतलब है अंतर, यानी कि अलग है और ये अलग है, तो अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब घटाव होता है। और कितना घटाना है, माइनस का 10 घटाना है। तो 2 माइनस हो गया, एगो इसके साथ में, एगो अंतर घटाने के लिए ये माइनस दिए हैं, तो इसके साथ में माइनस है, उसको भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो गया -2, माइनस माइनस मिल करके प्लस, ये हो गया 10। अब यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 2 है और प्लस का 10 है, तो प्लस के 10 में से माइनस का 2 अगर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा, यानी हमारा अंतर 8 हो गया प्लस में, यानी युग्म ये सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का बी है। बी नंबर क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, एक पूर्णांक धनात्मक लिखना है और एक ऋणात्मक। ये 2 ऐसे अंक लिखना है जिसको जोड़ने पर -5 आना चाहिए। चलिए हम लिख के दिखाते हैं। अगर आप दिमाग लगाइए कि हमको जोड़ने पर माइनस में आना चाहिए, यानी माइनस वाला चीज़ ज़्यादा होना चाहिए और प्लस वाला चीज़ कम होना चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे तो माइनस में बचेगा। तो माइनस का अगर हम 15 ले लेते हैं और प्लस का हम 10 ले लेते हैं, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा। जैसे में यहाँ हम लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर बना के दिखाते हैं, माइनस का 15 और प्लस यहाँ 10। देखिए ये दोनों को जोड़ के हम दिखाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 15 माइनस का है, तो माइनस के 15 में से 10 का प्लस निकाल देंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा, यानी मेरा आंसर सही है। ठीक है, माइनस का 5 और प्लस का 10। अब 2 का सी नंबर क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जैसे बी नंबर बनाए थे वैसे ही सी नंबर है। ठीक है, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर देखिए अंतर -3 होना चाहिए, अंतर -3, यानी अंतर जो निकालेंगे, जो घटाएंगे, अंतर माने घटाव होता है, तो जो चीज़ घटाएंगे उसका आंसर घटाने पर, दोनों में से कैलकुलेशन करने पर, यानी घटाने पर माइनस का अंक बचना चाहिए, यानी -3 बचना चाहिए। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लिखेंगे। तो अगर हम माइनस का मान लीजिए 15 लिख रहे हैं, और एक माइनस का 12 लिख रहे हैं। ठीक है, एक माइनस का 15 और एक माइनस का 12 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धनात्मक बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस का 12 लिखेंगे। तो प्लस का 12 लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमको घटाना है यहाँ पर। स्किप कर दे वीडियो। देखिए यहाँ पर -15 और यहाँ पर 12 जो लिखे हैं, एक प्लस और एक माइनस लिखना है। बैठते नहीं क्या, यहाँ पर देखिए
इसका हल करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 आएगा, इसलिए कि यहाँ पर माइनस का 2 और इसमें से घटाएंगे 1 तो ये हो जाएगा माइनस के 3, यानी अंतर हमारा 3 आ गया। देखिए फिर से एक बार हम आप लोग को समझा देते हैं। 2 का सी नंबर, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर -3 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऋणात्मक लिख देंगे, यानी ऋणात्मक -2 हो गया, धनात्मक अंक क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको अंतर मतलब घटाओ, इसको घटा देंगे तो -2 में से ये प्लस वाला 1 घटा देंगे तो -2 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, -2 में से -1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिल करके -3, यानी अंतर मेरा -3 हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में 3 टीम, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे। यानी 3 प्रकार का 3 बार कितने बार 3 बार आंसर दिया गया था। एक बार में -40 है, एक बार में 10 और एक बार में 0 थे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक एक बार में 10, फिर 0 दूसरी बार में, तीसरी बार में -40 थे। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कौन सा टीम अधिक अंक प्राप्त किया। हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, सही बात है। इसको बना के हम दिखाते हैं। अब देखिए टीम 2 प्रकार के, एक ए है और एक बी है, तो हम टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा की प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा कौन कौन अंक प्राप्त है जी, -40 और दूसरी बार 10, तीसरी बार में 0, और फिर हो गया टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक एक बार में, पहली बार में कितना मांगा जी 10 प्लस का फिर 0, उसके बाद तीसरी बार में -40। अब देखिए इसको जोड़िए, टीम ए द्वारा मंगाया गया अंक जो है 3 बार हुआ है ना, तो 3 बार में 3 चक्कर में कितना, एक बार -40, उसके बाद 10, उसके बाद 0। और बी वाला जो टीम है वो मंगाया है पहली चक्कर में 10, फिर 0, फिर -40। अब इसका टीम ए का एक जगह जोड़ लेते हैं और टीम बी का एक जगह जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए -40 में अगर 10 प्लस का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी, तो -30 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 10, 0 और -40, तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा है, माइनस वाला प्लस वाला कम है, प्लस वाला निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा जी, -30। दोनों टीम जो है बराबर अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो लिख देंगे दोनों टीम समान अंक प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 4। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये रिक्त मतलब खाली स्थान, जो भी खाली स्थान है उसमें क्या चीज भरा जाएगा
ताकि ये बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर अंक हो जाए। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है a माइनस बी बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -5 है, उससे माइनस का 1 अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर पहला को a मानिए, दूसरा को b मानिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 और माइनस का 8 है, माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 13। ठीक है, और एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस का 8 और इसमें माइनस का कितना करने पर 30 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 जो है माइनस का 5 करने पर माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का 13 माइनस ये माइनस का 8। फिर दीजिए यहाँ पर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ प्लस में माइनस का 1 है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में 13 आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस करेंगे दोनों को तो माइनस में 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 53 प्लस, अब देखिए माइनस का 53 में क्या ऐड करेंगे कि माइनस का 53 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर भी इतना ही आया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 70 में या 17 में क्या जोड़ने पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 17 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा। 17 में 1 और जोड़ेंगे तो भी 18 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 17 ही हो जाएगा, लेकिन हमको 0 मंगाना है। ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर 17 है तो उसमें माइनस का 17 जोड़ देंगे। तो देखिए प्लस में 17 है, माइनस में 17 है, तो प्लस में माइनस वाला अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 13 है, 13 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का 12 है, इसमें क्या भरेंगे तो दोनों साइड मिलाइए एक समान चीज़। यहाँ पर 13 है, 13 प्लस माइनस का 12 है तो माइनस का 12 क्या क्या यहाँ पर छूट रहा है तो माइनस का 7 छूट रहा है। ठीक है, तो माइनस का 7 दोनों साइड बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे -4 प्लस माइनस का यहाँ पर देखें 15 प्लस -3, और इस साइड में देखेंगे कि माइनस का 4 है, प्लस में 15 है, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस, यहाँ पर -15 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भरा जाएगा आपका माइनस का 3। हेलो, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो चीज़ छूटा हुआ है उसको हम भर दिए हैं। माइनस का 4 प्लस का ब्रैकेट में 15 प्लस -3, यहाँ पर देखेंगे माइनस का 4 है प्लस 15 हो गया, ये माइनस का 3 यहाँ पर छूट रहा है, उसको भर देंगे। अब देखिए दोनों साइड का वैल्यू निकाल के हम दिखाते हैं। दोनों साइड का वैल्यू यहाँ पर हो गया -4 और यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस में जोड़ के -3 इक्वल, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 15 है, 15 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा जी 11, यहाँ प्लस ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये 3 और 4 माइनस में है दोनों, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा -7 और प्लस 15। ठीक है, बराबर यहाँ पर देख लीजिए 11 में से प्लस माइनस मिल करके माइनस, यानी 11 - 3 हो जाएगा। तो 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 इधर आ जाएगा,
11 में से 3 घटाएंगे तो 8 इधर भी आ जाएगा। दोनों साइड बराबर है, यानी हमारा सवाल सही है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।